दोस्तों स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर फैक्ट्रीज में प्रेशर कुकर, कैंची और शेव करने वाले रेजर ब्लेड को आखिर फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल कैन मेकिंग की। ऑयल कैन बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टील की शीट को एक कटिंग मशीन के जरिए 3 हिस्सों में काट लिया जाता है। फिर इस काटी गई शीट को रोलर मशीन में से गुजारा जाता है, जिसके बाद ये राउंड शेप में आ जाती है। फिर इस शीट को दोनों हिस्सों को एक वेल्डिंग मशीन की मदद से जोड़ दिया जाता है। फिर इस राउंड शीट को प्रेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है और स्क्वायर शेप दे दिया जाता है। फिर इस स्क्वायर कैन को दोनों तरफ के किनारों को मशीन के जरिए बाहर की तरफ मोड़ दिया जाता है ताकि इस पर ढक्कन लगाकर इसको सील किया जा सके। फिर एक स्टील की शीट को इन स्क्वायर के ऊपर रखकर एक मशीन की मदद से इन्हें वेल्ड कर दिया जाता है और फिर इसी तरह कैन के ऊपर वाले हिस्से को वेल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद यह ऑयल कैन पूरी तरह तैयार हो जाती है। सीजर मेकिंग प्रोसेस। कैंची बनाने के लिए सबसे पहले इनके हैंडल को बनाया जाता है। इन हैंडल को ब्रॉन्ज मेटल कास्टिंग करके बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक मोल्ड में मिट्टी भरकर इन हैंडल का शेप मिट्टी में ले लिया जाता है। फिर इसकी तरह एक दूसरे मोल्ड में इन हैंडल को उल्टा रखकर दूसरे तरफ से इनका शेप ले लिया जाता है। फिर इन दोनों मोल्ड को आपस में मिलाकर बक्सा तैयार कर लिया जाता है। फिर इन बक्से में पिघला हुआ ब्रॉन्ज मेटल डाला जाता है। इन सभी बक्सों में ब्रॉन्ज मेटल भरकर कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इन सभी बक्सों को खोलकर इनमें से मिट्टी को हटाया जाता है और हैंडल को मिट्टी से अलग कर लिया जाता है और इन हैंडल को बनी बनाई कार्बन स्टील की ब्लेड से अटैच करना होता है। इसके लिए इनको आपस में मिलाकर में ड्रिल मशीन की मदद से इसमें छेद कर लिया जाता है और फिर इनमें कीलें डालकर हथौड़े से ठोक दिया जाता है। फिर इन ब्लेड्स को हथौड़े से पीटकर इनका पेंट निकाला जाता है और इन्हें परफेक्ट शेप दे दिया जाता है। फिर कैंची के दोनों हिस्सों को आपस में मिलाकर इनके बीच में ड्रिल मशीन की मदद से छेद किया जाता है। छेद करने के बाद इन सभी ब्लेड्स को एक हीटिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि इन ब्लेड्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। इसके बाद इन सभी ब्लेड्स को ग्राइंडिंग मशीन से धार लगाई जाती है। ब्लेड्स को अच्छे से धार लगाने के बाद इनको एक मशीन के जरिए अच्छे से फिनिशिंग की जाती है और फाइनली इन दोनों हिस्सों को मिलाकर नट बोल्ट कस दिया जाता है। इसके बाद यह कैंची पूरी तरह तैयार हो जाती है। प्रेशर कुकर मेकिंग। प्रेशर कुकर बनाने के लिए सबसे पहले राउंड शीट ली जाती है। राउंड शीट को एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के नीचे रखा जाता है, जिसके बाद यह कुकर का शेप दे देती है। इसके बाद इसे एक रोटेटिंग मशीन में फिट किया जाता है। यहाँ इस बर्तन को घिसकर इसकी फिनिशिंग की जाती है और इसका एक्स्ट्रा एल्युमिनियम भी हटाया जाता है और ठीक इसी तरह इस मशीन को उल्टा लगाकर भी इसकी फिनिशिंग की जाती है। फिर एक प्रेस कटिंग मशीन से इसको एक स्पेशल डिजाइन में काट दिया जाता है, जिससे इसके ढक्कन को फिट किया जा सके। फिर इस ड्रिल मशीन की मदद से हैंडल लगाने के लिए इस पर छेद कर लिया जाता है और फिर एक केमिकल में डाल दिया जाता है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फिर इसको ठंडा होने के लिए पानी में डाला जाता है। फिर इन बर्तनों को एक वायर की मदद से बांधा जाता है और फिर एक स्पेशल केमिकल में डाला जाता है और कुछ देर यूं ही छोड़ दिया जाता है और फिर इस केमिकल से निकलने के बाद बर्तनों को सुखाया जाता है और इसकी चमक कई गुना तक बढ़ जाती है। इसके बाद काम शुरू होता है इन कुकरों के ढक्कन बनाने का। इन कुकरों के ढक्कनों को ठीक इसी तरह बनाया जाता है और ठीक इसी तरह फिनिशिंग की जाती है और एक मशीन में लगाकर इन ढक्कनों को किनारे की तरफ से मोड़ा जाता है और एक कटिंग मशीन की मदद से उसी बर्तन की डिजाइन में काट दिया जाता है ताकि दोनों किनारे आपस में जुड़कर लॉक हो जाएं। और ढक्कनों में सीटी और सेफ्टी बॉल लगा दिए जाते हैं। फिर एक मशीन के जरिए इनके हैंडल लगा दिए जाते हैं और फाइनली इनके ढक्कन में रबड़ की रिंग लगाकर इसको चेक कर लिया जाता है। चेक करने के बाद डब्बे में पैक कर दिया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है।